हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? रूस ने। मार्च 2022 में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? रूस ने। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मदवेदेव। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मदवेदेव। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? रूस के राष्ट्रपति से। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? रूस के राष्ट्रपति से। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? चीन के। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? चीन के। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। अगला है 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम की सरकार ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। नेक्स्ट है, यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी। यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी। स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हेरथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस के। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? बेलारूस के। कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने, जबकि उपविजेता रहा पटना पायरेट्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने, जबकि उपविजेता रहा पटना पायरेट्स। किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? हीरो ने।
किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया है? हीरो ने। नेक्स्ट है, कौन सी एयरलाइंस और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? स्विस एयरलाइंस। कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? स्विस एयरलाइंस। FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? UAE को। FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? UAE को। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नपूर्णा देवी। ISSF विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती है? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ है? पुडुचेरी में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ पूरा हुआ है? पुडुचेरी में। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? सिक्किम राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल शुरुआत की है? सिक्किम की सरकार ने। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस। घोषणा के अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर इला लोध को। किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? मिताली राज। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। सूचना के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? नासा ने। सूचना के अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? नासा ने। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उस्ताद अमजद अली खान को। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना में। CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 मार्च को। 53वां। 6 मार्च 2022 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बननी है? प्रियंका नुटक्की। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नान मुधलवन योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। सूचना के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। सूचना के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद में। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है?
श्रम मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? श्रम मंत्रालय ने। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भूपेंद्र यादव को। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भूपेंद्र यादव को। सूचना के अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है? रिजवाना हसन को। सूचना के अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है? रिजवाना हसन को। किसे एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार को। किसे एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार को। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? रूस। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? रूस। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने। सूचना के अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। सूचना के अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोधगया में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर सेकंड का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर सेकंड का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? गुजरात ने। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ओडिशा ने। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? ओडिशा ने। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस पर। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस पर। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक की सरकार ने। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, जबकि उपविजेता रहा नॉर्वे। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत, जबकि उपविजेता रहा नॉर्वे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे को। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश को। किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आईआईटी रुड़की ने।
किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट है, जारी सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? बिहार। जारी सूचना के अनुसार कौन सा राज्य डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? बिहार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? त्रिपुरा की सरकार ने। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? थापरनगर, झारखंड में। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया है? थापरनगर, झारखंड में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस ए.के. सीकरी को। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस ए.के. सीकरी को। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ के सहयोग से। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ के सहयोग से। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया है? चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? एमएसई मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? एमएसएमई मंत्रालय ने। किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। किसने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? गीतांजलि श्री की। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? गीतांजलि श्री की। चर्चा में रहा पंडरीथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रहा पंडरीथन मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा दिवस 15 मार्च 2022 को मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? विल स्मिथ ने। किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? बिल स्मिथ ने। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ द डॉग को। जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? भारत। जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? भारत। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? पोलैंड में। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? पोलैंड में। देश का पहला एआई
और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम में। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? स्टीव मैकविन को। किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? स्टीव मैकविन को। नेक्स्ट है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? रूस ने। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया है? रूस ने। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मनजीत मान को। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मनजीत मान को। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर में। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? करोलिना बिलावास्का। ये कहाँ की है? पोलैंड की। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? करोलिना बिलावास्का, पोलैंड की। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? नारायण प्रधान को। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। इसरो ने एसएसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है? गुजरात की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है? गुजरात की सरकार ने। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? फरीदाबाद में। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। जारी सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम सरकार। कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? असम की सरकार। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गौरैया दिवस। जारी हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? एलोन मस्क। जारी हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? एलोन मस्क। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक को। किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक को। सीआरपीएफ ने 20 मार्च 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां। 20 मार्च 2022 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां। गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र नदी तक। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? गाजियाबाद।
CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? गाजियाबाद। नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे में। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे में। नेक्स्ट है 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर के साथ। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर के साथ। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य? कौन बना है? नागालैंड। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। नेक्स्ट है किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव की सरकार के द्वारा। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मालदीव की सरकार के द्वारा। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है? सेशेल्स के साथ। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 शुरू हुआ है? सेशेल्स के साथ। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? जिया राय। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस केरे। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने। और उपविजेता रहा केरला ब्लास्टर्स। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी ने, जबकि उपविजेता रहा केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-10 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स-10 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान के साथ। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने। किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? ये कहाँ का है? जम्मू तमिलनाडु का। किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के तरसिंग पेट्टई नागस्वर्ण को जीआई टैग मिला है। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? दिल्ली। IQ एयर 2021 वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? दिल्ली। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया है? बिहार ने।
22 मार्च 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? बिहार ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल को। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल को। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तुर्की। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तुर्की। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? 45। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? दूसरे स्थान पर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? दूसरे स्थान पर। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 220। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बायजूस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बायजूस। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 51वां। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 51वां। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात, जबकि दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्सेल। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? मारियो मार्सेल। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर 2022। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर 2022। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? इगा स्विटेक। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? इगा स्विटेक। ऋतु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। ऋतु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणवीर सिंह को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? INS बलसूड़ा को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? INS बलसूड़ा को।
स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। सूचना के अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। सूचना के अनुसार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सीमा रेखा को। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला? सीमा रेखा को। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? दीपिका पादुकोण को। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? दीपिका पादुकोण को। फेडएक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? राज ब्रह्मण्यम। फेडएक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? राज ब्रह्मण्यम। नेक्स्ट है जारी हुडुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। जारी हुडुन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश महाना को। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश महाना को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को। नेक्स्ट है किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? चीन ने। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? चीन ने। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? मेघालय का। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? मेघालय का। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।